Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Can you see the board clearly? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. चलो पहले पढ़ा देते हैं आज भी। तो आज ये चैप्टर दैट इज इलिप्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहला बेसिक डेफिनेशन तो मैंने इलिप्स का सिखाया था, याद होगा, बेस्ड ऑन एक्सेंट्रिसिटी। Yes, sir. Yes. पैराबोला चैप्टर PF by PZ is equal to E, where E should be lying between Fraction. 0 and 1. Correct? अब देखो alternate definition of an ellipse लिखो। Alternate definition of an ellipse लिखो। लिखो the locus of a point, the locus of a point moving in a plane, the locus of a point moving in a plane such that the sum of its distances from two fixed points remains constant is called an ellipse. देखो सर्कल ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे पास कंपास होता है, करेक्ट, उससे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर एक इलिप्स ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ। तो इलिप्स ड्रॉ अगर तुमको पेपर पे करना हो परफेक्टली, तो देन द मेथड इज कि यू टेक अ स्ट्रिंग, एक धागा लो, और ये मान लो तुमने धागा को दो जगह पिन कर दिया, ठीक है, दो प्लेसेस पे पिन करके उसको रख दिया। अब उस धागे को स्ट्रेच करो कंप्लीटली, मतलब मान लो ये मैंने स्ट्रेच किया, एंड नाउ आई विल रोटेट इट, ऐसे करके पूरा 360 डिग्री रोटेशन करोगे। तो जब 360 डिग्री ऐसे रोटेशन करोगे तो देखो इट विल रिजल्ट इन अ फिगर लाइक दिस। ओके, अब देखो, अब ये कौन सा प्रॉपर्टी को मैंने फुलफिल किया। देखो ये मेरा वेरिएबल पॉइंट है, इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड हियर, ये दोनों सम क्या दिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। Yes. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है। देखो तुम कहीं पे भी पॉइंट लो, देखो ये स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रह रहा है कि नहीं हर पॉइंट पे, राइट। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है यहाँ पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी वी आर एबल टू ड्रॉ द इलिप्स। समझ में आया बात। तो जैसे सर्कल ड्रॉ करते हो वैसे इसको भी कर सकते हैं एक्यूरेटली, लेकिन ये टेक्निक अप्लाई करोगे तो। अब देखो मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने के लिए हम यहां पे ये जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स था, तो उसको मैंने ऐसे एज्यूम किया F1 एंड F2, where E stands for eccentricity of the ellipse, correct? और यहां पे एक वेरिएबल पॉइंट मैंने P x, y एज्यूम किया। अब देखो बेसिक definition that you are required to follow is PF1 plus PF2, and that should be equal to 2 times A, correct? ये कांस्टेंट है, A is a constant, E is also a constant। तो अब देखो PF1 यानी x plus AE का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर प्लस x माइनस AE का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर रूट ओवर, दिस शुड बी इक्वल टू 2A। अब ये एक्सपेंशन करो और स्क्वायरिंग करेंगे फिर। तो देखो एक्सपेंशन करते वक्त थोड़ा सा टेक्निकली टर्म्स को लिखो। देखो पहले मैंने ये ऐसे लिख लिया, प्लस ट्वाइस ऑफ AE इंटू एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AE इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2A। देखो ये लिख सकते हैं। देखो इसमें कोई डाउट, मैंने सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब स्क्वायर करो दोनों को, तो देखो ये रूट हट जाएगा,
ये माइनस ये प्लस के साथ कट गया, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट, प्लस 2 टाइम्स, अब देखो रूट के अंदर क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, and now this will be equal to 4a square, ऐसा लिख सकते हो? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। देखो 2 ऑल थ्रू आउट कट गया, रूट वाले टर्म को मैंने लेफ्ट में रखा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नाउ दिस इज 2a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, देखो ये लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर करोगे तो देखो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के साथ कटेगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास, देखो माइनस ऑफ 4a स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज 4a टू द पावर 4 माइनस ऑफ 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, देखो ऐसा कह सकते हैं। ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल कर दिया, अब यहां पे 4a स्क्वायर भी काट दो और ये टर्म को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देखो यही बचेगा। टेक दिस टर्म ऑन द राइट, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ लेट अस डिवाइड इट बाय दिस, तो ये टर्म पूरा कट गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, देखो ऐसा आता है। अब ई तुम्हारा क्या होता है, इलिप्स के लिए फ्रैक्शन होता है, तो बताओ 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को एक पॉजिटिव कांस्टेंट का स्क्वायर मान सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो अब 1 माइनस ई स्क्वायर इज हाउ मच, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी ई इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देखो ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम क्या कहेंगे, देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देखो दिस विल बी रेफर्ड टू एज इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड इलिप्स। और एक्सेंट्रिसिटी क्या है, देखो ये कांस्टेंट्स के बीच में 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट होगा। तो देखो पहले इक्वेशन आता है, अब यूजिंग कर्व ट्रेसिंग का टेक्निक्स जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो देन इट विल फॉर्म इन फैक्ट योर कर्व लाइक दिस, ठीक है? पहले इक्वेशन आया मैथमेटिकली, उसके बाद एक्चुअली तुम्हारा ये फिगर ड्रॉ होता है एक प्रिसाइसली। देखो ये पहला बेसिक पार्ट समझ में आया? सर एक चीज समझ में नहीं, ये ई क्यों लिया सर, ए वाई ई क्यों लिया? देखो अगर मान लो बीच में कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है, देखो एक फ्रैक्शन से जस्ट मल्टीप्लाई किया, क्यों, देखो ये दोनों डिस्टेंसेस का सम, ये दोनों डिस्टेंस से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा सर। तो ये उसी का एक्सेंट्रिसिटी का मल्टीपल मैंने मान लिया, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन है। देखो a0, तो इसीलिए जस्ट अज्यूम किया, ठीक है, लिख लो पहले नहीं तो बेसिक स्टैंडर्ड, उसका ए के साथ मतलब ई मल्टीप्लाइड हुआ, तो वो मैंने अज्यूम करके लिखा, फिर देखो एक्सेंट्रिसिटी अपने आप निकल गया, ठीक है? क्यों, देखो एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पे एक फ्रैक्शन होगा, और किसी फ्रैक्शन से एक नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा ना? हाँ सर करेगा। तो दैट इज द रीजन आई हैव टू टेक 2 पॉइंट्स इनसाइड। तो rather than writing anything else,
मैंने ये लिख दिया, यही मल्टीपल लिख दिया। सर PF1 प्लस PF2 को क्लियर क्यों नहीं बता देंगे, थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है। अच्छा मतलब सर टू Sum of the distances of a variable point from two fixed points remains constant. देखो दो डेफिनेशन इलिप्स का हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा डेफिनेशन यूज किया मैंने। और यहां पे एक बात मार्क करो, देखो ये तुमने फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर को, तब ना बी स्क्वायर आया। हाँ सर। तो एक सीधा सा बात है, ए ग्रेटर देन बी यहां पे होता है, हाँ या ना? हाँ सर होगा। अब देखो इक्वेशन थोड़ा सा हम बदल जाएगा, अभी हम एक कैलकुलेशन और करते हैं, देखो बस छोटा सा, लेकिन उसके पहले कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज मैं बता देता हूं, ठीक है। लिख लिए सर। हो गया? सर देखो इसमें थोड़ा सा, क्या बोल रहे हो? सर ए और बी क्या क्या है इसमें? ए और बी ए और बी जस्ट तो कांस्टेंट्स है, ए एंड बी आर टू कांस्टेंट्स, ओके। अब यहां देखो, अगर मान लो y एक्सिस के लॉन्ग ये जो डिस्टेंस है ये मैंने बड़ा कर दिया। अब सपोज f1 मैंने लिया 0, b और यहां पे एक पॉइंट लिया f2 दैट इज 0, -b एंड नाउ आई एम टेकिंग द वेरिएबल पॉइंट लाइक दिस, ठीक है, px, y। अभी हम समझा देंगे टेक्निकल जो टर्म्स है, हाँ, लेकिन देखो अभी जो हमने इलिप्स ड्रॉ किया था, देखो ऐसे ड्रॉ किया था, देखो इलिप्स परफेक्ट सर्कल तो है ना। इसको एक्चुअली बोलते हैं, जो दोनों में से जो लंबा लाइन होता है ना उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो देखो यहां मेजर एक्सिस अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस। ये चीज ऐसे भी तो हो सकता है, तो देखो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, वो चीज देखो, इसीलिए मैं दिखा रहा हूं कैलकुलेट करके। देखो यहां पे ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 0b, ये पॉइंट हो जाएगा 0 -b। तो इनफैक्ट यहां भी हम वही फंडा लगाएंगे, pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू नथिंग बट, अब यहां चेंज होके 2b कर देंगे। अब सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीई का होल स्क्वायर रूट ओवर, और यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस बीई का होल स्क्वायर रूट ओवर, एंड दैट इज नथिंग बट 2b। देखो ये लिखेंगे, देखो इसमें किसी को कोई डाउट? डिस्टेंस फॉर्मूला सर ये सिंपल सा लगा है। 2B से मतलब लेना है ना ये सब प्रूफ? हाँ ये क्यों, अब यहां मैंने देखो इसलिए देख के लिया क्योंकि ये देखो ये वाला जो इलिप्स है, अभी एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स इसका नहीं बताया है, ये पॉइंट -a है, ये a है। तो देखो यहां पे AE 0 लिया था, E इज अ फ्रैक्शन, तो ये वाला इधर आया। हाँ सर। तो मेजर एक्सिस इसका, अब देखो ये कहां कट करता है, 0 -b पे, और ये 0, b पे कट करता है। तो अलोंग द y एक्सिस क्या आता है, b आता है। अब मैंने इसी को घुमा दिया, तो देखो अब यहां पे ना E का मल्टीपल लोगे तो ये पॉइंट अंदर आएगा, नजदीक आएगा, तो इसीलिए b के टर्म्स में डिनोट कर रहा है। अब इसको भी स्क्वायर करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो कितना आता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4b स्क्वायर ई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। देखो ऐसा होगा, हाँ या ना? देखो 2 ऑल थ्रू आउट कटेगा, कुछ तो बोलो।
और स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस ऑफ 4 बी स्क्वायर ई स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं 2 स्टेप स्किप कर रहा हूं, ये हो जाएगा 4b टू द पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है सर F1 और F2 0,BE और 0,-BE है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, तो मैं ई लिखना भूल गया था क्योंकि देखो ये पॉइंट से अंदर ना होगा। अब देखो 4b स्क्वायर काट दो और इसको लेफ्ट में ले आओ, तो अब यहां पे देखो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ऑफ ई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो ये बचता है, अब यहां पे देखो 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। डिवाइड कर लो तो देखो इक्वेशन में कुछ बदलाव तुमको दिख रहा है, देखो y के नीचे जो टर्म था वही है। अब फर्क क्या है कि अब यहां हम एज्यूम करेंगे लेट a स्क्वायर बी इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. So what is the value of e? 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट ओवर। देखो और ये इक्वेशन देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देखो ये होगा। देखो ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहां एक्सेंट्रिसिटी देखो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट ओवर, यहां एक्सेंट्रिसिटी इतना है। डिफरेंस खाली दोनों इक्वेशन में क्या है, देखो इस इक्वेशन में a ग्रेटर देन b है, इस इक्वेशन में क्या है a लेस देन b। ठीक है, तो यहां स्टैंडर्ड इक्वेशन में याद रखो कौन सा नंबर किससे बड़ा है, दैट ऑल्सो डिक्टेट्स अ लॉट अबाउट द नेचर ऑफ द इलिप्स। कि इसका देखो मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस और इस केस में मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। पहले मैं टर्मिनोलॉजीज बताता हूं, तुम यहां तक लिखो, अदरवाइज हम यूज करते जाएंगे टर्मिनोलॉजीज, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. लिख लिए सर। ये सब मिटा दें? Yes, sir. यस सर। ऊपर का थोड़ा छोड़ दीजिएगा। सर वो जो आप बोले ना अभी इलिप्स को घुमाएंगे तो 0,b और 0,-b मिलेगा, तो सर वो ये तो देखो छोटा ना- x को 0 कर दो, हाँ अरे वो आ यार, जाएगा। दोनों में ना अलग अलग है। ठीक है, हाँ पहले एक का देखो उसके बाद फिर दूसरा वाला बता रहा है। ठीक है, पहले देखो हर टर्मिनोलॉजीज पहले से फेमिलियर हो जाओ। सर लिख लिया। ओके, तुम्हारा स्कूल में पहला पार्ट में खाली इक्वेशन निकालना, एक्सेंट्रिसिटी निकालना, ये जो सब टर्मिनोलॉजीज बताएंगे ना वही सब निकालना होगा। देखो नाउ आई एम कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओके, s इक्वल टू, या उसको बाद में लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका एक्सेंट्रिसिटी क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट ओवर, और ये कौन सा केस है, a ग्रेटर देन b वाला केस है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, जब इलिप्स को ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा इस केस में। देखो ये 4 पॉइंट पे कट करेगा, A1,
A2 और ये पॉइंट हो गया B1 B2. ओके, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस. ठीक है, अब बताओ x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 यहां पुट कर दो. x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज 1, यानी x इज प्लस माइनस a, तो ये वाला पॉइंट a0 होगा और ये वाला पॉइंट माइनस a0 होगा. करेक्ट. सिमिलरली y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0, तो ये पुट करो तो y स्क्वायर इज b स्क्वायर, यानी ये पॉइंट 0b और ये पॉइंट 0 कमा माइनस b. अब देखो, सबसे पहला बात याद रखो, A1 A2 ये जो लाइन सेगमेंट है, इसे हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स. ठीक है, और मेजर एक्सिस का लेंथ हमेशा क्या होता है? तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ ए. तो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या हुआ? आधा इसका. दैट मींस Yes, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? ए. दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है B1 B2. नाउ दिस इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस. ठीक है, ऑफ द इलिप्स. और माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हुआ? 2b हुआ. हाँ या ना? देखो, अब एक जनरलाइजेशन याद रखो. देखो ध्यान से, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज हाउ मच? 1 माइनस ऑफ a स्क्वायर बाई b स्क्वायर है. Yes, sir. b बाई a क्या हुआ? माइनर एक्सिस बाई मेजर एक्सिस का लेंथ. तो एक्सेंट्रिसिटी का जनरल फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे बताओ? देखो, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज 1 माइनस माइनर एक्सिस लेंथ, ओके, डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस का लेंथ और इसका होल स्क्वायर और इसका रूट ओवर. क्या ऐसे कह सकते हैं? तो Yes, sir. अब A और B दोनों में से जो बड़ा होगा वो तुम्हारा क्या होगा? मेजर एक्सिस होगा. Yes, sir. और जो छोटा होगा वो माइनर एक्सिस होगा. तो देखो, दिस बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. करेक्ट. तीसरा टर्मिनोलॉजी याद रखो, इसको हम कहेंगे वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स. अब देखो, वर्टिसेस हो गया, देखो इलिप्स 4 पॉइंट पे कट किया कोऑर्डिनेट एक्सिस को. Yes, sir. तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं, देखो A1 A2 B1 B2, इसको हम कहेंगे वर्टिसेस ऑफ आवर इलिप्स. ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी भी वर्टिसेस टर्म यूज हुआ यानी ये चारों में से पॉइंट्स लेना है. ठीक है. फिर अगर नहीं कट किया तो 0 वर्टिसेस. हाँ, किसमें? अगर नहीं कट किया कोऑर्डिनेट एक्सिस को तो 0 वर्टिसेस होगा. नहीं, वो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को कट करेगा ना बच्चे. Yes, sir. तो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन इलिप्स विथ इट्स मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, उसको वर्टिसेस कहा जाता है. सीधा सा बात है. इस डायग्राम में देखो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन A1 A2 B1 B2 है. Yes, तो sir. ये 4, तो इलिप्स में 4 वर्टिसेस होगा, लाइक दैट इज फॉर श्योर. ओके, अब यहां देखो, इसका फोकस अभी अभी हम लोगों ने लिखा था. देखो, फोकस पहला माइनस AE,0 होता है और F2 हम क्या लिखते हैं? AE,0 लिखते हैं. ओके, तो ये तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है. और यहां देखो, यहां पे 2 डायरेक्ट्रिक्स होता है. ये डायरेक्ट्रिक्स जो लेफ्ट साइड में है ये माइनस A/E होगा. हम डिराइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीज तो तुम चाहो तो खुद भी कर सकते हो. और ये एक डायरेक्ट्रिक्स होगा A/E. ठीक है. हाँ, डिराइव भी करना है तो तुम कैसे कर सकते हो हम बता दे रहे हैं. तुम α,0 मान लो इस पॉइंट को. ठीक है, तो ये मेरा अगर फिक्स्ड लाइन है तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन टू अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन, यानी ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस E होना चाहिए. उसी से अल्फा कैलकुलेट हो जाता है. तो देखो, 2 डायरेक्ट्रिसेस है, A बाई प्लस माइनस A/E, 2 फोकस है.
ठीक है, सर जीरो तो लेंगे सर कैलकुलेट करने क्या टाइम अभी बोले। ये पॉइंट लोगे ना, ये पॉइंट लोगे ना, अच्छा उसी को बस, अच्छा ठीक। हाँ ये अल्फा कमा जीरो लोगे। अब तो देखो फोकस हो गया तुम्हारा प्लस माइनस ए ई कमा जीरो, ये फोकस हो गया। पांचवा टर्म हो गया दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो दो डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिसेस हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई। देखो यहां तक तुम पहले लिख चुके हो बच्चे लोग, नहीं सर लिख रहे हैं। लिखो थोड़ा जल्दी। एक्चुअली इक्वेशन निकालने के लिए ये सब टर्मिनोलॉजीज का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इक्वेशन में कोई भी चीज तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लिख लिया। सर उधर क्यों नहीं होता सर, उस साइड ऊपर साइड डायरेक्टर। हाँ होगा, वाई इसको एक्सिस। घुमा दो, पूरा घुमा दो। अच्छा इसी केस में नहीं बनेगा। नहीं इस केस में नहीं बनेगा, जिधर फोकस है उधर ही ना होगा। जिधर तुम्हारा देखो फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स ये एक ही लाइन सेगमेंट पे के लॉन्ग लाई करेगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। पैराबोला में भी देखा था, याद है ना। हाँ सर एक ही साथ। ठीक है, तो इसको ऐसे घुमा दोगे, जो a लेस देन b वाला केस है तो वहां पे डायरेक्ट्रिक्स ऐसे बनेगा, ठीक है। हम उस पे भी बता देंगे, अभी यहां देखो, इसको मिटा देना। देखो सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी लिखो, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम लिखो, द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, the line segment perpendicular to the major axis intersecting the ellipse is called, and passing through the focus is called latus rectum of the ellipse. अब यहां जरा ध्यान दो, ये देखो यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए ई है या माइनस ए ई है। तो देखो दोनों के लिए ही एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। देखो x तुम्हारा प्लस माइनस ए ई और y हमको निकालना है, तभी ना ये एंड पॉइंट्स निकलेगा, बोलो। तो अब इस इक्वेशन में पुट करो, देखो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये टर्म कट गया, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। अब एक छोटा सा बात बताओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसी को ना मैंने माना था। तो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हुआ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुआ, तो ये b टू दी पावर 4 बाई ए स्क्वायर हुआ, यानी y इज प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो बताओ एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम क्या हुआ, ये हो गया प्लस माइनस ए ई कमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, देखो ये हुआ। तो इसका मतलब ये एंड पॉइंट होगा ए ई कमा बी स्क्वायर बाई ए, ये पॉइंट क्या होगा, ए ई कमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। देखो दिस पॉइंट विल बी माइनस ए ई कमा बी स्क्वायर बाई ए, and this end point will be ae comma b square by a, sorry minus ae comma minus b square by a। अब बताओ इसका लेंथ कितना हुआ, तुम ही लोग बताओ। बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो देखो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। देखो ऐसा होगा कि नहीं, हाँ है ना। देखो इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन, नो सर। लिख रहे हैं सर थोड़ा सा। लिख लो।
देखो दूसरा वाला इलिप्स में हर चीज इंटरचेंज कर दो बस, और कुछ खास नहीं करना है। हर चीज कैसे इंटरचेंज करोगे, तो देखो यहां पे तुम्हारा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया, तो देखो ये वाला फोकस लिखेंगे तो 0,BE लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे तो y इक्वल टू b बाई ई लिखेंगे, ठीक है। लैटिस रेक्टम अगर लिखना हुआ तो देखो यहां पे क्या है, ए ई कमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो यहां पे खाली उल्टा कर दोगे। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, जल्दी बोलो। देखो समझ में आया उल्टा करने का मतलब कि नहीं? हाँ सर समझ। ठीक है, निकाल सकते हो। बाकी तो ये सिखा देना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम नहीं कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खुद कर पाओगे। इसलिए मैं स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज एक ही के साथ सिखा रहा हूं। नहीं, अगला सिखाने के लिए मुझे भी डायग्राम मिटाना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। देखिए नहीं, एक तो बना सकते हैं इसके ऊपर, लिख लो एक और टर्मिनोलॉजी, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। लिखो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, any line perpendicular to the major axis intersecting the ellipse at 2 points is called a double ordinate, ठीक है। अब देखो ये मान लो पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, देखो ये 2 पॉइंट पे इलिप्स को कट किया, तो PQ will be called the double ordinate of this ellipse, करेक्ट। और अगर खाली ऑर्डिनेट बोलेगा तो कितना लोगे, इतना, हाफ ऑफ दिस। समझ में आया? देखो ये पैराबोला में भी सिखाया था। तो अब बताओ अगर x कोऑर्डिनेट h है, देखो x को अगर मैंने h लिया है, तो अब देखो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो y विल बी प्लस माइनस b बाई a टाइम्स रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो एंड पॉइंट्स ऑफ अ डबल ऑर्डिनेट विल बी हाउ मच, देखो ये लिखोगे कि नहीं बताओ। यस सर। समझ में आया बात? B1 B2 क्या है? कौन सा? तो ये B1 B2 तो वर्टेक्स है। अच्छा ये भाई, वर्टेक्स देखो पहले ही ना बताया अभी। नहीं सर उसके बगल में परपेंडिकुलर वाला जो दिख रहा था तो हमको लगा आप डबल ऑर्डिनेट मार्क। नहीं नहीं, PQ डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। हाँ सर PQ है, ठीक। अगला टर्म लिखो, द सर्कल ड्रॉन, रेडी, लिख रहे हो सब लोग? यस The circle drawn on the major axis of an ellipse, the circle drawn on the major axis of an ellipse as diameter is called its auxiliary circle, is called its auxiliary circle। देखो पहले हम सर्कल बनाएंगे तभी, देखो इलिप्स हमारा ये था, ठीक है, दिस वाज आवर इलिप्स। हमने क्या किया कि मेजर एक्सिस ऑफ दिस इलिप्स, तो देखो ये माइनस A0, दैट इज योर वर्टेक्स A1, वर्टेक्स A2 इज A0, ऑलराइट। तो हमने इस लाइन सेगमेंट को डायमीटर बना दिया, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो, लग रहा है मोरलेस सर्कल जैसा, ठीक है, चलेगा। ओके, तो देखो A1 A2 को डायमीटर मानते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया।
तो ये जो सर्कल है तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलियरी सर्कल ऑफ दिस इलिप्स। ठीक है, तो जब तुम्हारा a लेस देन b होगा तो ये इलिप्स खाली ऐसे बनेगा। क्यों? अंदर। ये तो समझ में आता है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। अब यहां ध्यान से देखना, लेट अस कंसिडर। तो अब ये सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बच्चे? तो डायमीटर x minus a into x plus a equal plus y plus equal to 2a square हो जाएगा ना। 2a स्क्वायर क्यों होगा? क्यों? सीधा सेंटर 0 0 रेडियस है। अच्छा हाँ, वैसे भी लिख। अब बताओ, थिंक सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड ऑलवेज। नाउ लेट अस टेक एनी पॉइंट p x, y ऑन द इलिप्स। ओके, अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऑन द मेजर एक्सिस, ताकि ये ऑक्सिलियरी सर्कल को भी कट करे। तो देखो, ये जहां पे ऑक्सिलियरी सर्कल को कट किया, जहां पे ऑक्सिलियरी सर्कल को कट किया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। क्यों? हाँ या ना? Yes. यस सर। तो देखो, these 2 points P and Q are called corresponding points. क्या बोलते हैं? तो देखो, P का corresponding point Q है और Q का corresponding point P है। देखो, 2 points on an ellipse having, in fact, sharing the same abscissa like this in the same quadrant as that of the auxiliary circle, इनको corresponding points कहते हैं। अब जैसे देखो, इस पॉइंट में मैंने यहां एक पॉइंट दे दिया, मान लो L दिया। अब मैंने कहा इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहां होगा? तो देखो, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां है। तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है और इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखो, ये दोनों पॉइंट्स कैसे रिलेटेड है। तो यहां केयरफुली देखो कि जिस क्वाड्रेंट में तुम इलिप्स के ऊपर पॉइंट लोगे, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, इट गोज एंड मीट्स द इलिप्स, फाइन। अब इसको सेंटर ऑफ द इलिप्स के साथ जोड़ दो। ओके, देखो मैंने ये जोड़ा। अब OQ तुम्हारा मान लो थीटा एंगल बना रहा है। इफ OQ मेक्स एन एंगल थीटा, तो नाउ टेल मी, ये डिस्टेंस क्या है? A है। हाँ सर। तो ये x कितना हुआ बताओ? x तुम्हारा a cos थीटा और y डैश क्या होगा? a sin थीटा होगा बच्चे। इसमें कोई डाउट? नो सर। पैरामेट्रिक। अब यहां x इक्वल टू a cos थीटा पुट करो, तो देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। देखो आ गया। तो y स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो वो नहीं लिख के मैं b साइन थीटा लिख सकता हूं, दोनों प्लस माइनस नहीं लेके। तो देखो, x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। देखो, ये आ गया किसका कोऑर्डिनेट्स? देखो, ये pxy आ गया। तो पॉइंट ऑन द इलिप्स ये है। अब ये जो थीटा आता है, तो देखो इस थीटा को हम क्या कहेंगे? तो थीटा इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ P, एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ P। समझ में आया बात? तो अब मान लो कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो अक्सर गलती लोग यहां पे करते हैं, इसलिए बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। इफ आई आस्क यू कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, सपोज R, ठीक है, मैंने बोला इस पॉइंट R का एक्सेंट्रिक एंगल निकालो। तो एक्सेंट्रिक एंगल यहां पे निकालते हैं कैसे? देखो, तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ऑक्सिलियरी सर्कल को मीट किया R डैश, ओके। अब इसको जोड़ो सेंटर ऑफ द इलिप्स के साथ। अब OR डैश, ये जो लाइन सेगमेंट है, हाउ मच एंगल डज इट मेक विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस? पॉजिटिव डायरेक्शन, रिमेंबर। तो ये मान लो फाई एंगल बनाया,
तो I'll say the eccentric angle of this point R is nothing but phi. समझ में आया बात? तो eccentric angle is not that angle कि तुमने सीधा पॉइंट को जोड़ दिया और x एक्सिस के साथ एंगल निकाल लिया. कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया? Yes, sir. तो देखो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दैट मींस वेयर डज इफ द एक्सेंट्रिक एंगल बिलोंग्स टू 0 to π/2 दैट मींस द पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. π/2 से पाई में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉइंट लाई करेगा और पाई से 3π/2 में है तो थर्ड में लाई करेगा, 3π/2 से 2π में है तो फोर्थ में लाई करेगा. सीधा सा बात है. ठीक है, ये समझ में आया? हाँ Yes, sir. लिख है सर बहुत. लिख लो. तो तुम ये चीज याद रखो, ये मेरा इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है. ठीक है, एनी पॉइंट P अगर थीटा लिखते हैं that always means theta is the eccentric angle and this is how you will write the point. Okay, इसे तुम कह सकते हो पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म. और यहां थीटा क्या सिग्निफिकेंस क्या है? तो थीटा इज दिस इज हाउ द एक्सेंट्रिक एंगल इज मेजर्ड. ओके, अगला टर्मिनोलॉजी बताने से पहले क्या मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दूं? एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला बेस जो सिखाए हैं उसके ऊपर. बोलो. Yes, sir. यूज जिसमें तुमको फंडामेंटल डेफिनेशन इस्तेमाल करना है. ठीक है, जो पैराबोला चैप्टर में सिखाए थे एज वेल एज जो अभी सिखाए ना कि अगर इलिप्स का इक्वेशन है तो ई कैसे निकालोगे, फोकस ए 0 होता है, वर्टेक्स ये होता है, वही सब चीज. वो तुम्हारा स्कूल टाइप का क्वेश्चन 2-4 वो भी कर लो. मिटाएं इसको बच्चे. Yes, sir. हाँ सर. लिख रहे हो अभी भी? लिए अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स. फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus is whose focus is 0 0 and directrix is x plus y minus 1 equal to 0 and eccentricity is 1/√2. देखो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप दे नहीं सकते हैं. या क्या लगाओगे? pf by pz equal to e. फिर सिंप्लीफाई करोगे. अब वो सही से करोगे बस. देखो 4x² plus 9y² equal to 1. To find the focus and end points of lattice rectum of this ellipse. Find the focus and end points of lattice rectum. Okay. तीसरा सवाल लिखो. Find equation of standard ellipse. Find equation of standard ellipse passing through 2 1 and eccentricity equal to half. Passing through 2 1 and eccentricity equal to half. गायब हो गया. नेटवर्क प्रॉब्लम, विजिबिलिटी एरर. लास्ट क्वेश्चन क्या बोले सर? Yes, sir. Last question एक बार रिपीट करिए ना. लास्ट क्वेश्चन ये वाला है बच्चे. फाइंड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स. फाइंड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स passing through 2 1
हैविंग एक्सेंट्रिसिटी हाफ। सर ये जो अभी बताएं यही ना स्टैंडर्ड इलिप्स था। हाँ, अच्छा वो भी हो सकता है, और ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी, दोनों ही ना हो सकता है बच्चे। अच्छा हाँ सर। ठीक है, अब देखो एक और लिख रहा हूं। देखो ऐसे मैंने एलिप्स लिखा, y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाई 16 इक्वल टू 1। तो इसका तुम्हें निकालना है फोकस एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, चलो निकालो तो फटाफट देखें, ज्यादा नहीं, ये 4 क्वेश्चन एकदम सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा मगजमारी है ही नहीं इसमें। ठीक है, खुद निकालो। देखो पहला इक्वेशन में क्या करना है, पी एफ बाई पी जेड इज इक्वल टू ई। तो पी वेरिएबल पॉइंट ले लो एक्स वाई। ठीक है, जो एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन पैराबोला के वक्त पढ़ाए थे उसको यूज करोगे। सर पहला का ये है सर, लेकिन सर आंसर बता। स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy माइनस 2y माइनस 2x। इसको सर एक्सपेंड करो ना थ्री बच्चे। सर 3x² प्लस 3y² माइनस 2xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस -1 इक्वल टू 0। हाँ सही है। सर वही है।
सर सेकंड का लेटेस्ट सेक्टम 4/9 है। फोकस का कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो फोकस का फोकस और √5/3 कॉमा -√5/3 दो मतलब फोकस। हाँ प्लस माइनस √5/6, 0 आएगा। हाँ +-√5/6। ए ना होगा। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए बड़ा है, हाँ सर। ये तो दिख रहा है। देखो पहला क्वेश्चन में किसी का कोई कंफ्यूजन है? तो सर देखो एक्स जिसका भी कंफ्यूजन है, पहला डेफिनेशन जो पैराबोला सिखाए थे, देखो पीएफ बाई पीजेड, सो पीएफ स्क्वायर इज इक्वल टू, बस ये लगाओगे। देखो ये फोकस है 0 0, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस x² + y² 1/2। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया x + y - 1/√2, और इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 4x² + 4y² इज इक्वल टू x² + y² + 1 + 2xy - 2x - 2y। देखो ये ना लिखेंगे। अब सिंप्लीफाई खाली कर लो, तो 3x² + 3y² - 2xy + 2x + 2y - 1 = 0। So this should be the equation of your ellipse. Okay. सेकेंड में पहले तुम ऐसे लिखो, ठीक है, 1/9 = 1। अब जज ये ऐसे हमेशा लिख लेना ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा बड़ा है। देखो दिस इज लार्जर देन दिस, तो ये a ग्रेटर देन b वाला केस है। तो एक्सेंट्रिसिटी इज हाउ मच, 1 - 1/9/1/4 का रूट होगा, यानी 1 - 4/9, और ये कितना हुआ √5 / 3, दैट इज योर एक्सेंट्रिसिटी। ओके, a is how much, 1/2 here, तो फोकस इज प्लस माइनस ऑफ AE, 0, देखो यही ना होता है, तो दिस विल बी प्लस माइनस √5/6, 0। ओके, अब एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस वेक्टम क्या होता है, बोलो। AE -b² y b²/a। 4 ना हाँ होगा बच्चे, हाँ सॉरी, +-A तो देखो तो 1/9 डिवाइडेड बाय 1/2 b²/a, तो ये पॉइंट्स हो जाएगा प्लस माइनस √5/6 कमा ±2/9। ओके, और यहीं से पता चलता है लेंथ कितना होगा, 4/9। क्यों? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। अब देखो स्टैंडर्ड इलिप्स कैसे लिखेंगे, सर थर्ड वाला का 3x² / 16 + x² + y² = 1 होगा। फिर से एक बार बोलो। 3x² / 16 + y² / 16 = 1। तुम एक 4 मिस कर दिया। अच्छा अच्छा, देख लो। ठीक है, ये देखो ये इलिप्स 2 1 से पास करेगा, तो Yes. 4/a² + 1/b² इज इक्वल टू 1। देखो ये आया पहला इक्वेशन, ठीक है। और देखो b² इज इक्वल टू a² × 1 - e²।
यानी ये हो गया a स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4, सो दिस इज 3/4 ऑफ a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर का वैल्यू। अब ये ले जाके इस इक्वेशन में डालो तो देखो 4/a स्क्वायर प्लस 1 अब देखो b स्क्वायर इज 3a स्क्वायर और यहाँ पे 4 आ गया कि नहीं? हाँ या ना? तो 1/a स्क्वायर इंटू 16/3 इज 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16। अब b स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो, यहीं पे पुट करो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 9/64। हाँ है ना? Yes, sir. अब इक्वेशन हम लिखेंगे देखो 3x स्क्वायर बाई 16, ठीक है, प्लस वाई, इनफैक्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, x स्क्वायर बाई 3/16 यानी सर मैं कुछ गड़बड़, 3x स्क्वायर बाई 16 आ रहा है। हाँ 3x स्क्वायर बाय 6। हाँ नहीं मैंने गलत लिखा है बच्चे, यहाँ पे ये 16/3 ना होगा। हाँ सर। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4 से तो 3 कट गया तो b स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। तो a स्क्वायर बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16/3 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लो तो देखो 3x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। अच्छा तुमने ये बोला था, हाँ ठीक है अक्षर। हाँ सर। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लास्ट में फाइंड आउट क्या करना है लास्ट वाला क्वेश्चन में? इसका फोकस, इसका एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है। देखो ये सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देगा। अब यहां देखो ओरिजिन को शिफ्ट कर लो तो देखो जैसे इस इलिप्स का सेंटर क्या है, 0 0 है, Yes, sir. लेकिन यहां पे देखो x-3 को कैपिटल X मान लो, y-2 को कैपिटल Y मान लो, तो देखो सेंटर ऑफ द इलिप्स इज 3,2। अब इलिप्स का इक्वेशन देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अब, ठीक है। ओरिजिन बाद में शिफ्ट कर देना, ठीक है। देखो ओरिजिनल x क्या हुआ, कैपिटल X प्लस 3 और ये हो गया कैपिटल Y प्लस 2, ठीक है। अब बताओ इसका एक्सेंट्रिसिटी कितना हुआ, 1 माइनस 16/25 का रूट होगा यानी 3/5। यस सर। तो इसके हिसाब से फोकस क्या आता है बोलो, फोकस एक आएगा देखो 3/5 इंटू 5 यानी प्लस माइनस 30। हाँ या ना? यस सर। लेकिन अब देखो ये है विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, तो x के साथ क्या करोगे, 3 जोड़ोगे। तो अब बताओ फोकस क्या लिखेंगे, अगर 3 0 है तो ये हो जाएगा 6,2, ओके। y के साथ 2 ऐड किया, -3 के साथ 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0,2। फिर वो e का देखो स्क्वायर बना लेते थे, तो स्क्वायर ही तो लिया, 16/25 ये स्क्वायर ही ना है। अच्छा वो पहले से था। अच्छा हाँ सर। तो देखो फोकस का ये आ गया। अब बताओ एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम होगा +-3, b स्क्वायर बाई a यानी कितना हुआ 6 ± 16/3 16/5। अब यहां चारों पॉइंट तुमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो देखो पहला एंड पॉइंट क्या होगा 6, 16/5 प्लस 2 करो, कितना आया बोलो, 5 दूनी 10, 26/5। देखो ये एक, अरे ऐड ना करेगा, y कोऑर्डिनेट के साथ 2 ऐड करोगे ना। अच्छा -16/5 के साथ 2 ऐड करो तो ये हो गया तुम्हारा 6/5। 6, -6/5। हाँ देखो अगला क्या होगा
0,26/5 एंड 0,-6/5। देखो ये एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम आ गया। तो बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसे ओरिजिन शिफ्ट करके निकालना होता है, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ओरिजिन शिफ्ट करके निकालना। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, और ऐसा कई बार देगा, याद रखो। यहां तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर दिया है, कई बार क्या करेगा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में देगा, एलसीएम लेके एकदम पूरा एक गंदा सा इक्वेशन देगा। तो उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, यहां से आना है यहां, उसके बाद ये सब निकलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली जब फोकस वगैरह पूछता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, फोकस लैटिस रेक्टम पूछेगा, लेकिन एक्चुअल इक्वेशन देखो, यही क्वेश्चन अगर तुमको हम मान लो जेई मेन में देते, तो हम ऐसे थोड़ी देते हैं, हम ऐसे मान लो 16 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू 6 96 एक्स, ठीक है, और प्लस 16 इंटू 9 दैट इज 144, और प्लस यहाँ पे देते हैं 25 वाई स्क्वायर माइनस 100 वाई, और प्लस 100 इज इक्वल टू 400। अब सिंप्लीफाई कर लो, और मैं बोलता कि इस इलिप्स के लिए निकालो ये सब डेटा। तो पहले तुम इस इक्वेशन से यहां आओगे, यहां से ओरिजिन शिफ्ट करके यहां आओगे, उसके बाद आंसर निकालोगे। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब एक अगला टर्मिनोलॉजी सिखाएं। यस सर। लिख रहे हैं सर थोड़ा सा। लिख लो। स्टैंडर्ड इलिप्स बोलेगा तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ही लेंगे ना? नहीं, दोनों पॉसिबल है, यहाँ पे यही दिक्कत है। स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन ये होता है, तो ए कैन बी ग्रेटर देन बी और लेस देन बी, ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो जैसे इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर का एक ही वैल्यू आया, ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि ए स्क्वायर का दो पॉसिबल वैल्यू होगा, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है समझ जाओ कि 2 केसेस आर पॉसिबल। वन, वो क्वेश्चन में सर हम लोग बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर किए ना, तो हाँ। सर उसमें एक ये भी तो कर सकते थे ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर वाला। हाँ इसीलिए तो बोला ना, दो केस पॉसिबल है। ठीक, ये तो हम लोग एक आंसर निकाला ना। हाँ सर। ये इक्वेशन जैसे बदलोगे तो दूसरा इक्वेशन भी आएगा, ठीक है। Yes. तो स्टैंडर्ड दोनों को कहते हैं, याद रखना। सर इलिप्स पैराबोला से बढ़ा सकते हैं ना? थोड़ा सा, कुछ खास नहीं। तुम्हारा स्कूल का हिस्सा तो आज ही खत्म हो गया, ठीक है। स्कूल का नहीं पूछ सकते, जैसे कि पैराबोला हमको लगा कि और होगा, लेकिन खत्म हो गया तो जल्दी आप बोलो देखो ना, इसीलिए हमको लगा कि- देखो मैंने एकदम पूरा प्रिसाइज वे में तुमको सिर्फ उतना बताया जितना जेई एडवांस का सिलेबस में है। अब जैसे वो सब केस जो पूछ रहा था आयुष, क्या तो कॉन्जुगेट पॉइंट्स, कॉन्जुगेट लाइंस, ये सब ऐसे करके लनफंद और बहुत सारा चीजें, लेकिन उसके ऊपर कभी सवाल आता नहीं है, इसीलिए मैंने वो सब पार्ट उड़ा दिया। तो उसमें ना अब वो पैराबोला में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, मतलब आप बोले थे स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो वाला नहीं, अलग से लिखा था एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसमें था कि फैमिली ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा स्क्वायर प्ली प्लस लैम्डा क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो सारा वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr। तो कैसे आया वो? देखो मैं अगर बोला हूं कि वो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आउटपुट है, मतलब वो है, ठीक है। आंसर जानना चाह रहे थे, मतलब वो रिजल्ट कैसे आया है, वही पूछ रहे हैं। कौन सा चीज? अच्छा आप अभी पढ़ा लीजिए, हम लास्ट में बता देंगे आपको। अब देखो इलिप्स का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, तो अगला टर्मिनोलॉजी लिखो फोकल रेडियाई। देखो
PF1, right, and PF2, ठीक है, are called focal radii. देखो वहां पे भी फोकल रेडियस का मतलब क्या था, कोई भी पॉइंट को ओरिजिन यानी वर्टेक्स फोकस ऑफ द पैराबोला के साथ जोड़ो तो उसको बोलते थे फोकल रेडियस. अब चूंकि यहां दो फोकस है इसलिए फोकल रेडियाई. ओके, तो ये टर्म अक्सर यूज होगा. अब यहां पे एक और बात ध्यान से देखना, PF1 और PF2 इसको कहते हैं PF1 एंड PF2 का जो लेंथ है, इसका लेंथ, इसको फोकल डिस्टेंस भी कहा जाता है. फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अगर बोलेगा तो इसका मतलब ये दोनों का लेंथ. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट्स का नाम, या हम कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ फोकल रेडियाई. ठीक है, और ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है. देखो PF1 हम कैलकुलेट करते हैं तो a cos थीटा प्लस AE का होल स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, क्या ये कह सकते हो? PF1 देखो लेफ्ट फोकस से डिस्टेंस, देखो a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस E का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. देखो B स्क्वायर का वैल्यू ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? अभी अभी सिखाया था. यस सर. तो a तुम्हारा बाहर चला गया, अब इसको एक्सपैंड करो. देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस E स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा. देखो ये लिखेंगे, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ? 1. तो इसको पहले 1 कर दिया. अब देखो E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ? E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ. तो ये 2E इंटू कॉस थीटा और प्लस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. देखो isn't it 1 प्लस E कॉस थीटा? ये पूरा 1 प्लस, तो A इंटू 1 प्लस E कॉस थीटा, देखो ये आया. और ये पॉजिटिव होगा, क्यों बताओ? E cos थीटा का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है. यस सर. तो ये अगर नेगेटिव भी हो जाएगा तो वंस ये मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा. तो देखो लेफ्ट फोकस से इसका डिस्टेंस इतना होता है. ठीक है, राइट फोकस से अगर कैलकुलेट करोगे तो देखो PF2 सिंपली ये A इंटू 1 माइनस E cos थीटा होगा. क्यों? खाली देखो डिफरेंस क्या होगा, यहां ना माइनस आएगा, A cos थीटा माइनस A. तो लेफ्ट फोकस से डिस्टेंस हो गया, देखो A इंटू 1 प्लस E cos थीटा, और राइट फोकस से डिस्टेंस होता है A इंटू 1 माइनस E cos थीटा. हर केस में ठीक है, पॉजिटिव. हाँ ये पॉजिटिव ही ना आएगा. हाँ देखो सर. इसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा ही ना होगा, क्योंकि देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है. ठीक है, अगर cos थीटा नेगेटिव हुआ तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, यहां पे, और यहां नेगेटिव होगा तो माइनस होगा, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव रहेगा. तो ये बात याद रखना कि ये डिस्टेंस हुआ A इंटू 1 प्लस E cos थीटा और ये डिस्टेंस हुआ A इंटू 1 माइनस E cos थीटा. अब देखो डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या था? The sum of the distances of any variable point from these two fixed points remains constant equal to 2a. ऐड करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है. देखो PF1 प्लस PF2, क्या ये 2a आया? यस सर. ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन दोनों को कहा जाता है, और किस फोकस से कितना दूरी होता है ये बात क्लियर रखना. ठीक है, देखो ना एक छोटा सा क्वेश्चन ही लेके बता रहा हूं. रेडी? यस सर. ये वाला लिख लिए बच्चे लोग? नहीं सर, बस 2 मिनट.
देखो आज का पार्ट जितना मैंने बता दिया, कोनिक सेक्शन में कोई भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हो, पहला क्लास से तुम्हारा स्कूल का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, यानी फर्स्ट क्लास में। तो जिसको खाली स्कूल के लिए पढ़ना है बस तुम उतना पढ़ लो, उसके ऊपर आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जो भी बुक तुम्हारे पास है, ठीक है, उसका सारा सवाल बन जाएगा। लिख लिए सर। हो गया? लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। इफ p is any variable point on the ellipse x square by 25 plus y square by 16 equal to 1. Let p be any point on this curve. Okay? If f1 and f2, if f1 and f2 represent the focus, then find the locus of in center, then find the locus of in center of triangle P F1 F2. ठीक है? P F1 F2. अब यहां देखो, ये रिजल्ट अगर हम यूज करते हैं तो देखो यही क्वेश्चन कितना फास्ट सॉल्व होगा। देखो एनी पॉइंट ऑन दिस, देखो ए कितना है 5, तो 5 cos थीटा कमा 3 sin थीटा, देखो ये पॉइंट होगा इसके ऊपर। एक्सेंट्रिसिटी हो गया 1 - 16/25 यानी 3/5, तो ये पॉइंट हो गया -30, ये पॉइंट हो गया 30। अब ये हो जाएगा a इंटू, देखो 1 प्लस e cos थीटा, तो देखो 5 प्लस AE यानी हो गया 3 cos थीटा। तो दिस लेंथ इज 5 प्लस 3 cos थीटा, दिस लेंथ इज 5 माइनस ऑफ 3 cos थीटा। देखो इसमें कोई शक किसी को भी? नो सर। अब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अगर x लिखेंगे तो देखो तरीका याद है ना। देखो ये लेंथ कितना हुआ 6, दिस f1 f2, देखो 6 into 5 यानी कितना हुआ 30 cos थीटा, ओके, प्लस -3 into 5 minus 3 cos थीटा, प्लस 3 into 5 plus 3 cos थीटा। सर एक बार और फिर से divide- बोल दीजिए ना, ये क्या है? एक बार फिर से करना। इन सेंटर लिख रहे हैं, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स याद है ax1 अच्छा, हाँ। प्लस। ओ ठीक है अब सर। तुम इतना फास्ट भूल जाओगे तो कैसे होगा बताओ? देखो ऐसे ना लिखते हैं, अच्छा तो देखो ये लेंथ 6 है, तो 6 into this 5 cos थीटा। अब देखो -3 into this length, देखो 5 minus 3 cos थीटा, 3 into this length। अब डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितना हुआ 16, हाँ है ना। अब यहां जोड़ के देखो 9 + 9 कितना हुआ 18, 18 + 30 48/16 यानी x is equal to 3 cos थीटा। देखो ये पहला इक्वेशन आया। आ गया। अब y क्या लिखेंगे, देखो 6 into 3 that is 18 sin थीटा, प्लस देखो 0 into this length 0 into this length यानी 0 + 0, और डिवाइडेड बाय नीचे हो गया 16, करेक्ट? देखो इसमें कोई डाउट? तो साइन थीटा यहां पे कितना हुआ देखो 16y/18 यानी ये हो गया 8y/9, और यहां से देखो cos थीटा कितना हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू x/3। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होगा। तो देखो x²/9 प्लस 8y/9 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। हाँ सर। तो इसका लोकस एक्चुअली क्या है? 9x square plus X. 64y square is equal to 81। इज इक्वल टू 81। देखो ये आ गया। हाँ सर। तो दिस इज द लोकस ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। अब ये बताओ, देखो ऐसा नहीं है, दिस क्वेश्चन कैन वेरी वेल फीचर इन जेईई एडवांस आल्सो।
ठीक है, लेकिन देखो ये लेंथ सीधा हम लोग अगर याद रखते हैं तो कैलकुलेशन कितना इजी हो जाता है, ये देखो। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। नहीं, पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, इलिप्स इलिप्स से बहुत आसान सवाल आता है। ठीक है, देखे तो पिछले वाले ठीक है। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर, आ गया। Yes. अब एक और स्टैंडर्ड चीज सिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हम सिर्फ इक्वेशन निकालना सिखा रहे हैं और डिस्टेंस डिस्टेंस। और आज का होमवर्क तुम्हारा शीट से नहीं है, देखो शीट तो मैंने अपलोड करके रखा है। आज का होमवर्क तुम्हारा सिर्फ इस पे होगा। जो भी स्कूल का बुक है तुम्हारे पास, चाहे Yes, वो yes. एनसीईआरटी हो या आरडी शर्मा हो, जिसके पास जो किताब है, तो उस पे ये जितना भी चीज मैंने सिखाया ना कि फोकस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, लैटिस रेक्टम निकालो, या ये दिया है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालो, ठीक है। तो ऐसा टाइप का ढेरों क्वेश्चन होगा, उसको तुम लोग को सॉल्व करना है, ओके। Should I rub this one? Yes. अब यहाँ पे एक छोटा सा बात मार्क करो, ठीक है। ये देखो, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे पी एक्स कमा वाई लेते हैं, राइट, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वाई है, और ये लेंथ क्या है, बी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चे, एक्स, और ये डिस्टेंस टोटल कितना है, ए। यस सर। लॉजिक अच्छी तरह, लॉजिक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, नहीं तो फिर कंफ्यूज करोगे। तो देखो इलिप्स का जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर है, और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस बाय लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो इलिप्स का इक्वेशन हम ऐसे ही ना लिखते हैं। Yes, sir. अब इंस्टेड ऑफ दैट, अब सपोज ये एक लाइन है, Lx प्लस एम वाई और प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर लाइन mx माइनस ऑफ ly और प्लस n डैश इक्वल टू 0 लिखेंगे। Yes, sir. यस सर। अब देखो ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन मेरा सेंटर ऑफ द इलिप्स होगा। यस सर। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लो P1 है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज P2 है। ये हो गया तुम्हारा मेजर एक्सिस, मान लो कैपिटल ए, और ये हो गया माइनर एक्सिस कैपिटल बी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स हाउ विल आई राइट, टेल मी। देखो P1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस P2 बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या ये लिखेंगे? लिखेंगे। Yes. Sir. देखो आई एम टॉकिंग टू अबाउट इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स रेफर्ड टू एनी टू परपेंडिकुलर लाइंस, करेक्ट। तो अब यहां देखो P1 क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम दिस लाइन, करेक्ट। कितना होगा बोलो, mx minus ly plus n dash comma Minus. im square plus Divided by under root n plus l square. होल स्क्वायर भी कर लो, नीचे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हमेशा आएगा। हाँ। yes sir. अब देखो ये पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से क्या हुआ, देखो Lx प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब नीचे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यहां हम लिख सकते हैं हाँ सर। Yes sir. कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनी जनरल इलिप्स रेफर्ड टू अ सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। Yes sir. हाँ या ना?
अब जब ऐसा इक्वेशन देगा, ठीक है, अब नहीं ऐसा नहीं है, पूछता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज दिस, माइनर एक्सिस इज दिस। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये वाला मेजर एक्सिस है, देखो ये वाला क्या है, सर वो माइनर एक्सिस। लाइंस नेसेसरीली सेंटर से पास करना चाहिए ना। अरे सेंटर पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा तभी ना ये परपेंडिकुलर बनेगा, और तभी ना ये एलिप्स बन सकता है। हाँ वही चीज कह रहा है। नहीं क्योंकि ठीक है। ये सर सेट ऑफ, कहीं और भी तो कर सकता है। हाँ इसीलिए पूछ रहे थे। कहीं और करेगा तो इलिप्स कैसे बनाओगे, पहले ये तुम मुझे बताओ थोड़ा सा। अच्छा हाँ, उससे नहीं बनेगा एलिप्स। हाँ सर ठीक। मान लो परपेंडिकुलर हुआ ही नहीं, तो अब हम इलिप्स कहां से बनाएंगे बोलो। हाँ तो आई एम टेकिंग द रेफरेंस एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया बात। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स रेफर्ड टू अ सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, करेक्ट। अब ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ द इलिप्स दिया, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ सर। सर बस अब ये जो माइनर एक्सिस लिया वो उस वाले को क्यों लिया है, मतलब रैंडमली दोनों में से किसी एक को नहीं ले सकते, उसी को स्पेसिफिकली। रैंडमली कैसे लोगे, यहां तो डिस्टेंस का रेशियो देखो, P1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस है। अच्छा P2 क्या है, mx माइनस एल वाई प्लस एन डैश होता, हमको लगा उसी तो को तुम minus- बदल लो ना लाइन का इक्वेशन, यहां से यहां लिखना चाहते हो तो लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो देखो नीचे जो बड़ा वाला नंबर है उसके ऊपर वाला माइनर एक्सिस होगा, अच्छा ए को बड़ा छोटा मान, वाला नंबर, ठीक है हाँ ऐसे नहीं, ए ग्रेटर देन, अब ठीक है सर। जो बड़ा नंबर है उसके ऊपर वाला लाइन हमेशा माइनर एक्सिस होगा, छोटा नंबर के ऊपर वाला मेजर एक्सिस होगा, ये क्लियर कट है। समझ में आया बात कि नहीं आया। हाँ जी अब देखो सीधा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ पूछेगा। फाइंड इक्वेशन टू द इलिप्स, find equation to the ellipse whose axes are of lengths 6 and 2 root 6, 6 and 2 root 6, and their equations are x minus 3y plus 3 equal to 0 and 3x plus y minus 1 equal to 0. अब बताओ दोनों में से बड़ा तुमको कौन सा दिख रहा है, अरे बड़ा नंबर ये है। तो देखो मेजर एक्सिस का इक्वेशन ये है, यही ना बोला, देयर लेंथ्स, यानी ये लेंथ अलोंग दिस इज दिस मच, लेंथ अलोंग दिस इज दिस मच। तो सीधा इक्वेशन क्या लिखोगे, देखो 3x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट 6 का स्क्वायर कितना हुआ। अब यहां एक बात ध्यान से देखो, लेंथ दिया है तो 2a है ये, तो 2a, अरे 2a है तो a का स्क्वायर 6 ना हुआ। अब देखो दिस होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 9 और 1 10 यहां पे होगा। अब एलसीएम लेकर सिंपलीफाई कर सकते हो। अच्छा हाँ हो गया फिर, ठीक है समझ में आया बात। यस सर। Yes, sir. अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कहां से आता है, मैंने ये बोला और उसके बाद तुमसे पूछा होता कि फाइंड देयर फोकस एंड वर्टेक्स, अब कहां से निकालोगे। सबसे पहले तो ये दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व करो, सेंटर आएगा, हाँ सर। हाँ Yes, sir. सेंटर से रूट 6 यूनिट डिस्टेंस पे वर्टेक्स होगा। यस Yes, sir. अब देखो ये अगर दिस एक्सेंट्रिसिटी विल बी हाउ मच, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कोऑर्डिनेट के सर। हाँ बिल्कुल सही पहचाना, देखो दिस होल स्क्वायर ये एक्सेंट्रिसिटी हुआ। तो बताओ रूट 6 कट गया तो 2 बाई रूट 6 यानी 1 माइनस 4 बाई 6 का रूट होगा, यानी
2/6 दैट इज 1/√3 एक्सेंट्रिसिटी हुआ। हाँ सर मिल हाँ, जाएगा। तो बताओ अब AE कितना हुआ यहाँ पे, A is 3। तो देखो यहां से √3 यूनिट डिस्टेंस पे क्या होगा, फोकस होगा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज करके ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार +√3 लोगे, एक बार -√3 लोगे, ठीक है। और ये बगैर पैरामेट्रिक इक्वेशन के नहीं निकलेगा, समझ में आया बात? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. यस सर चलो आज हम आगे सर 2√6 या √6 नहीं लेंगे बस वो। अरे लेंथ ना है, हाँ, तो लेंथ टोटल 2a होता है। अब 2a/2b, अगर 2b/2a मैंने लिखा तो 2 2 तो ऐसे ही कट गया, तो b/a का होल स्क्वायर हुआ।